हर हर महादेव दोस्तों, पिछले एपिसोड में ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद इस एपिसोड में हम महाकाल के दर्शन करेंगे और साथ में ही उज्जैन के प्राचीन मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। श्री बड़ा गणेश मंदिर, जहां श्री गणेश जी की गुड़ और मेथी दाने से बनी विशाल प्रतिमा है। श्री बड़ा गणेश जी के दर्शन के बाद श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए लाइन रविवार का दिन था तो काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली और वहीं के लोकल लोगों से पता चला कि शनिवार, रविवार और सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वही रुकने की मांग से खुश होकर भगवान वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। देख के चल, देख के सीधी सीधी। यहाँ पर आप महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें देख सकते हैं। आगे जा रहे हैं, रोक दी। यहाँ हर रोज सुबह ताजा भस्म चढ़ाई जाती है, जिसके बाद महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। रोजाना सुबह भस्म आरती भी की जाती है। जय महाकाल। हम बड़े लक्की रहे कि जिस वक्त हम महाकाल के दर्शन के लिए पहुँचे मंदिर के अंदर, उसी वक्त महाकाल का श्रृंगार दर्शन शुरू हुआ था और उसके बाद फिर आरती। इनके 11 बजे के आसपास का टाइम है और महाकाल के श्रृंगार दर्शन देखना एक बहुत ही आंखों को सुकून देने वाला ये वक्त था हमारे लिए। उस वक्त हम भस्म आरती देखना चाहते थे, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से बुकिंग भी नहीं करवा पाए। उज्जैन जाने पे पता चला कि भस्म आरती ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और भस्म आरती देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने पर हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया और हमारा मन हुआ कि हम ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए जाएं, तो इसलिए हमारा प्लान बिल्कुल चेंज हो गया। और जब हम ओमकारेश्वर जाकर दर्शन करने के बाद वापसी आए तो रात को करीब 12:15 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। उस वक्त भस्म आरती तो हम नहीं देख पाए, लेकिन जो सुबह करीब 11 बजे के आसपास ये श्रृंगार दर्शन हमें देखने को मिला, इसका अलग ही एक खुशी थी। भस्म आरती के लिए रात को 12 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है और करीब सुबह 4 बजे के आसपास भस्म आरती शुरू होती है।
भस्म आरती की बुकिंग कम से कम एक दिन पहले ज़रूर करवा लेनी चाहिए ताकि आप सही समय पर भस्म आरती देखने के लिए मंदिर में पहुंच सकें। पूरा श्री महाकाल का दर्शन हमने देखा और अपने कैमरे में भी उसको कैद किया। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव शंभु हैं, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। यह भी कहा जाता है कि उज्जैन में कोई भी राजा रात को नहीं रुकता। यह इसलिए कहा जाता है कि उज्जैन के केवल एक ही राजा हैं और वो हैं प्रभु महाकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात को निवास नहीं करता, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। यदि कोई राजा या मंत्री रात को यहाँ ठहरता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है। श्री महाकाल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसे हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। आप देख सकते हैं कि महाकाल का कितनी खूबसूरती से श्रृंगार किया गया। श्री महाकाल के दर्शन करने के बाद हमने और भी वहां पर मंदिर जो थे उनके दर्शन किए। मंदिर में दर्शन करने के बाद राजा विक्रमादित्य के दरबार जहाँ लगता था हम वहाँ गए। इधर अच्छा गुड्डा राजा विक्रमादित्य के सिंहासन क्षेत्र। ये उनकी सभाएं होती थी, सारे मणि वगैरह रात में। कितने बड़े भगवान हैं। सम्राट विक्रमादित्य का दरबार देखने के बाद हम हरसिद्धि माता मंदिर के लिए। हरसिद्धि माता मंदिर, अगर मैं यहाँ के इतिहास की बात करूँ तो उज्जैन में यह
हरसिद्धि माता मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है। कहते हैं कि यह मंदिर वहां स्थित है जहां माता सती के शरीर का अंश हाथ की कोहनी आकर गिरी। इस स्थान को शक्तिपीठ भी माना जाता है और पुराणों में इसका वर्णन भी है। और एक बात यहाँ बताई जाती है कि यह सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिंदूर चढ़े हुए हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। ऐसा उन्होंने 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार सिर नहीं आया तो समझा गया कि उनका शासन संपूर्ण हो गया। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया। वैसे यह देवी वैष्णवी हैं तो यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई जाती। ओम जाये नित्यं महेदं प्रजतिर्भवं चारुचन्द्रावतंसौ दन्नाग्रभोजनान्नं वरद्विवरावेद्यासौ। हरसिद्धि माता मंदिर में अगर आप रात को आओ तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइटों से यहाँ का और भी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। रामघाट, जहाँ पर उज्जैन में महाकुंभ का मेला लगता है। यहाँ हर रोज़ शाम को आरती होती है और यह नज़ारा देखने लायक होता है। रात को यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। श्री महाकाल और माता हरसिद्धि के दर्शन करने के बाद हमने एक ऑटो किया ताकि हम उज्जैन में बाकी जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके भी दर्शन करने जा सकें। यही वह जगह है जहाँ श्री भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी पढ़ाई की थी। यहाँ दीवार पर 64 कलाओं का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की पढ़ाई और यज्ञ वगैरह करवाते हुए दिखाए गए हैं। आंदीपनी आश्रम देखने के बाद हम श्री मंगलनाथ मंदिर के लिए गए। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उज्जैन शहर को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिव रूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। हर मंगलवार के दिन इस मंदिर में बहुत भीड़ देखने को मिलती है। सभी जगह नंदी जी का बैल रूप देखने को मिलेगा, लेकिन मंगलनाथ मंदिर के अंदर वह बकरे के रूप में विराजमान है।
माता है भगवान मंदिर मराठी में आई धरती माता है माता जी माँ की आँख देखिए इसी वजह से सच्चे में देखा भगवान मंगलनाथ के दर्शन करने के बाद हम काल भैरव मंदिर के लिए गए, जो कि महाकाल के मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान भैरवनाथ पर मंदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए यहां भीड़ भी बहुत देखने को मिलेगी। यहां मंदिर के बाहर आपको सभी सामग्री मिल जाएंगी। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम गढ़कालिका मंदिर के लिए गए। वैसे तो मां गढ़कालिका का मंदिर शक्तिपीठ में शामिल नहीं है, किंतु उज्जैन क्षेत्र में मां हरसिद्धि शक्तिपीठ होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के बारे में कोई ठीक से तो नहीं जानता, फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी। यहाँ पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा अलग अलग मौक़ों पर उत्सवों और यज्ञों का आयोजन होता रहता है। उज्जैन के कुछ प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम भारत माता मंदिर के लिए गए और उसी के पास ही हमारा होटल भी था। भारत माता मंदिर काफ़ी खूबसूरत है और आप चाहो तो भारत माता मंदिर के साथ में ही श्री महाकालेश्वर भक्त निवास है, जहां पर आप रूम लेकर ठहर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ कुछ देर के लिए ठहर भी सकते हो।
यहाँ पर काफ़ी जगह है बैठने के लिए और यहाँ चाहो तो आप फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हो। यह काफ़ी खूबसूरत जगह है। भारत माता का मंदिर देखने के बाद हम वापसी अपने होटल की तरफ गए और अपने बैग लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए क्योंकि हमारी ट्रेन का वक्त होने वाला था। श्री महाकाल और बाकी मंदिरों के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अगर कभी दोबारा महाकाल के दर्शन के लिए आना हुआ तो भस्म आरती जरूर देखने की कोशिश करूँगा। जय महाकाल।